हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1 के F के बारे में। ठीक है, चलिए उसमें देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन है। तो हमारे जो F में सवाल है, जितने हमारी एक पूरी एक्सरसाइज हुई है उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है हमारे, उनको हम हल करेंगे और उनको कैसे करते हैं जानते हैं उनको। ठीक है, आइए चलते हैं देखते हैं उनको। ठीक है, पहला सवाल हमारा ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है पूर्णांक 6a+5 के ठीक पहले कौन सी संख्या आती है। ठीक है, जैसे हमारे पास है 6a+5, ये हमारे पास कोई संख्या दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसके ठीक पहले कौन सी संख्या आती है। तो क्या करेंगे हम, इसमें 6a और ये प्लस के 5 में क्या करेंगे हम, -1 को घटाएंगे। ठीक है, इसके ठीक एक पहली संख्या को हमको प्राप्त करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6a+4। ठीक है, ये हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी यही इसके ठीक पहले वाली संख्या होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 5a+4, 5a+4 और कितना दिया है, 6a+4, दूसरा 6a+4 और तीसरा दे रखा है, इसमें क्या दे रहा है, 15a+5। ठीक है, 15a+5 और चौथा दे रहा है हमारा, क्या दे रहा है, 5a+6। ठीक है, 5a+6। तो हमारे पास इसमें कौन सा सही होगा, 6a+4। ठीक है, क्योंकि यही वाली हमारी संख्या आ रही, ठीक एक पहले पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, दूसरा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर देखते, दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा यहीं पर देखते, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, हमारे पास कोई संख्या, जैसे हमारे पास 22/7 और पहला ये हमारा 22/7 दे रहा है, दूसरा दे रहा है पाई। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या दे रहा है, तीसरा हमारा दे रहा है 0.69। ठीक है, 0.69 और चौथा क्या दे रहा है हमारा, चौथा हमारा ये दे रहा है 5/√16। ठीक है, 5/√16 ये हमारे पास दे रखा है। तो इसमें क्या बताना, अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी क्या, 22 ये पाई होगा। ठीक है, 22/7 नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या में आ जाता है 22, ये p/q के रूप में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। अपरिमेय पूछ रहा तो हमारा क्या होगा, पाई होगा। ये पॉइंट में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये रूट में p/q भी बन रहा है, ये भी नहीं होगा। तो जो हमारी प्राप्त होगी क्या होगी, अपरिमेय संख्या पाई होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। कहता है संख्या 4√3 जो है ये क्या है, पूर्णांक है कि विषम है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, ये बताना। ठीक है, तो तीसरे में ये देख लेते हैं हम। तीसरा क्या कर रहा है, 4√3 है। ठीक है, 4√3 है हमारे पास। इसमें ये बताना, ये हमारे पास पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इसको ये देखते हैं, ये जो 4√3 है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, अपरिमेय, ये परिमेय भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसके p/q के रूप में भी है नहीं। ठीक है, पूर्णांक भी नहीं बन सकता। और ये इसमें क्या कह रहा है, अपरिमेय। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर इसमें अगर और कोई होता तो उसको भी देखा जाता, क्या कह रहा है, ये संख्या हमारी। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन होगा हमारा, ये अपरिमेय, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हल करेंगे कैसे, मतलब जितने भी इसमें सवाल ABCDEF तक पूरे जिसमें इतने बताए गए हैं, उसी से रिलेटेड इसमें क्या है, हमारे सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना, उसी प्रकार से हल करना। ठीक है, और क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, चौथा भी देखते हैं, चौथा आ जाएगा इसमें। चौथा ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। ठीक है, कुछ संख्या दे रखी, जैसे दे रखा है -√3 और √1 और कितना दे रखा है हमारे पास, ये रूट दे रहा है 1 4/9। ठीक है, और चौथा दे रहा है हमारा, ये तीसरा है। ठीक है, ये दूसरा नंबर है और ये पहला है। ठीक है, चौथा क्या दे रहा है, चौथा हमारा दे रहा है तो इसमें कि 2.5 यानी 2.5, रूट में 2.5 दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, ये √3, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या को बताना है। तो ये इसमें √3 ये भी नहीं होगा, और ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगी। तो जो √1 है हमारा, यही क्या होगा, हमारा एक परिमेय संख्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका दूसरा ऑप्शन जो होगा ये होगा हमारा सही। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें सवाल की ओर, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये हमारा पांचवा है, इसमें क्या कह रहा है
इसमें भी सेम वही चौथे जैसे पूछ रहा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या इसमें बताना है। तो इसमें ये देखते हैं, ये हमारा पॉइंट में जा रहा है, यानी अभी भी जा रहा है, ये किस में जा रहा है 2.73246, यानी ये कटेगा नहीं, यानी ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। √7 ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा 2 ये कितना है 7,373, यानी ये करके आ रहा है, यहाँ पर ये क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर समाप्त हो गई। तो यानी ये हमारा जो परिमेय संख्या होगा यही बनेगा, और 0.9 ये रूट में ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से कट रहा है ना। तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। देखते हैं छठा नंबर, छठा कैसे है। इसमें कुछ नहीं करना, जितने ही हमारे पीछे के सवाल लगा चुके हैं हम, उसी से रिलेटेड इसमें सवाल पूछे जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको ये बताना हाँ ये सही है या गलत है, आप उसको चेक करिएगा, ठीक है। छठे नंबर पर देखते हैं। छठा नंबर कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांकों को निम्नलिखित रूप में मतलब व्यक्त किया जा सकता हो सकता है या नहीं, ठीक है। कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे हमारा दिया है m, पहला दे रहा है m, दूसरा दे रहा है क्या, दूसरा हमारा क्या दे रहा है m+1, ठीक है, m+1। तीसरा हमारा क्या दे रहा है, तीसरा दे रहा है 2m, ठीक है, 2m। और क्या दे रहा है चौथा, 2m+1 दे रहा होगा, है ना। तो 2m+1, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, ये सम पूछ रहा है, सम जो होगा हम उसी को देखेंगे। सम क्या होता, 2 4 6 8 10, इस तरह से। अगर विषम पूछता तो 2m+1 होता, तो सम पूछ रहा है तो क्या होगा हमारा 2m होगा। अगर विषम पूर्णांक पूछता तो क्या होता 2m+1 बन जाता, ठीक है। यानी ये वाला जो होता, ये वाला हमारा सही हो जाता। इसमें क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा 2m होगा, ठीक है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सातवें की ओर। सातवां क्या कह रहा है, सातवां ये कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का विषम पूर्णांक बताना है। इसमें सम पूछ रहा है, इसमें सम पूछ रहा है, ठीक है। और सातवें में क्या पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, ये हमारा पहला ऑप्शन दे रहा है q, पहला ऑप्शन क्या है हमारा q है। और दूसरा क्या है हमारा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है q+1, ठीक है, q+1। और तीसरा दे रहा है हमारा क्या, q+2, ये q+2 दे रहा है, क्या दे रहा है 2q दे रहा है, 2q दे रहा है। और तीसरा क्या दे, चौथा क्या दे रहा है, चौथा भी देख लेते हैं थोड़ा सा। चौथा ये दे रहा है 2q+1, ठीक है, 2q+1, ये हमारे पास ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विषम, ठीक है। किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक निम्नलिखित होता है, ठीक है। तो विषम पूर्णांक, इसमें क्या पूछता था सम पूर्णांक, अगर इसमें भी पूछता विषम तो हमारा ये बन जाता, हमने बता ही दिया आपको। इसमें क्या पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है, तो इसमें हमारा क्या बनेगा 2q+1, ये वाला जो ऑप्शन है यानी चौथा ऑप्शन जो है ये हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आठवें नंबर की ओर। आठवां क्या कहता है, आठवां भी देख लेते हैं। संख्या यानी स्क्वायर -1 से, जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है n² -m से 1 से, अगर हम 8 से भाग दें, ठीक है, भाग दिवा रहा है इसमें, हाँ से क्या कहता है विभाज्य होती है, ठीक है, विभाज्य पूछ रहा है, ठीक है, विभाज्य यानी कट जाती है, तो वही भाग कह रहा है, ठीक है, विभाज्य होती है। तो n का एक जो मान होगा, n का मान क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास 8 है, अगर 8 को हम यहाँ लिखे तो 8 का वर्ग -1, 8 अठाई 64 और -1 यानी 63 बन रहा है। 63 हमारा जो क्या होगा, एक विषम, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये विषम संख्या होगी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रहा है पूर्णांक है, दूसरा प्राकृतिक संख्या, और फिर तीसरा है विषम संख्या, चौथा है सम संख्या, ठीक है। तो हमारा जो इसका तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, विषम संख्या का, तो विषम संख्या होगी, क्योंकि भैया ये 8 है, 8 कवर करेंगे तो 8 अठाई 64 होगा, 64 से 1 घटाएंगे तो 63 होगा, 63 जो होगा एक क्या होगा, विषम संख्या होगा। 64 होता तो सम बन जाता है ना, इसमें एक ये घटा रहा है तो क्या होगी हमारी विषम संख्या होगी। यही हमारा तीसरा एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या देखते हैं इसके आगे वाले सवाल। 9वां सवाल देखते हैं, 9वां कैसे उसको भी हल करते हैं। 9वां हमारा क्या कह रहा है, 9वां ये कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता तो m का मान क्या होगा, ठीक है।
ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 65 और 117 का, 65 और 117 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, HCF ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, 65m माइनस 117, इसका जो मान है 65m बनेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका LCM ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, m का मान रखेंगे उसमें, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होंगे हमारे, उसी ऑप्शन में अगर कोई एक ऑप्शन मिल रहा होगा तो आपका वही सही है। तो इसका क्या करना है, 65 और 117 का LCM निकाल के आपको हल करना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं अगला स्टेप, अगला 9वां 10वां क्या कह रहा है, 10वां थोड़ा सा देख लेते हैं। 9वें में बस आपको LCM निकाल कर उसको हल कर लेना। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वही हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्या रहा है यार, वह सबसे छोटी संख्या जिसकी 70 और 125 से निम्नलिखित विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, तो वह कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो अगर 8, पहला ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, 13, दूसरा दे रखा है क्या, दूसरा हमारा दे रखा है 65, और तीसरा दे रखा है हमारा क्या, तीसरा ऑप्शन दे रहा है हमारा कितना, 65 से 875। ठीक है, 875, और चौथा दे रहा है हमारा क्या, चौथा है हमारा 1750। ठीक है, ये हमारे पास कुछ संख्या दी हुई है, तो जिसमें जितनी संख्या है सबको ट्राई करना है, जिसमें क्या कह रहा है कि ये 5 और 8 प्राप्त हो, क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त हो। तो सबसे पहले 13 का देखेंगे, अगर ये आ रही है तो ये हमारी सही होगी। 65 को फिर चेक करेंगे, पहले तो 13 से हमारी आ जाएगी, नहीं आ रही तो 65 से चेक करते हैं, इससे चारों संख्याओं को चेक करेंगे। ठीक है, हालांकि 13 से आ जाएगी तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं आ रही तो अगली संख्या को चेक करते हैं, कितना हमारा आना चाहिए, 5, ये कितना दे रखा, 5 और 8, ये हमारा शेष फल प्राप्त होता है। ठीक है, शेष फल 5 और 8 प्राप्त होता है। 11 नंबर हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर x वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए तो x और y से भाज्य संख्या तो HCF a और b होगा। ठीक है, हमारे पास पहला क्या दे रहा है, x y दे रहा है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है x कितना दे रहा है, a स्क्वायर कितना दे रहा है, x वाई स्क्वायर। ठीक है, x वाई स्क्वायर, तीसरा दे रखा क्या, तीसरा हमारा दे रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब दे रखा है, और चौथा क्या दे रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास संख्या है क्या है, ए बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब और बी बराबर कितना दे रहा है, एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो इनको क्या करना है, चारों संख्या है हमारे पास, इसको सबको क्या करना, बारी बारी से ट्राई करना, अगर जिसमें आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 12वें की ओर। 12वां क्या कर रहा है हमारा, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। बस इसमें कुछ नहीं, बस आपको हल करना है, जो आ जाएगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी आपका जो ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 12 नंबर है, उसी को इस तरह से हल करना है। 12 नंबर क्वेश्चन भी यही कह रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q के रूप में, मतलब सेम इसी प्रकार से इसका भी सवाल है। इसमें जो हमारे ऑप्शन है, पहला है ए बी, दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तीसरा दे रहा है ए क्यूब बी स्क्वायर, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा इस टॉपिक पर। तो इस तरह से हमारे 4-6 ऑप्शन जो दिए है, इसमें क्या दे रखा है, 4-4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सबको उसमें ट्राई करना है, जो हमारा होगा उसी वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसमें हल करना है। ठीक है, देखते 13 वाला क्या कर रहा है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा, ये इसका पहला नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो पूछ रहा है इसमें सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन 13 का, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर, 14 क्या कह रहा है, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं दोनों सम्मिलित है में से सभी संख्याओं का विषम न्यूनतम संख्या। ठीक है, इसमें विषम न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो विषम न्यूनतम संख्या इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 100, तीसरा है 504 और चौथा है 2520। ठीक है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा इसको आप ट्राई कर लीजिए, 2520, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या 1 से 10 तक की जो संख्या इनका क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विभाज्य न्यूनतम। ठीक है, इन संख्याओं का 1 से 10 तक के बीच की जो संख्या है इनको पूरा क्या करें, टोटल करके इनका विभाज्य न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 15 पर 15 लास्ट इसका क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 14
14,587, ठीक है। 14,587 बटे में और कुछ दे रहा है 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित दशमलव प्रसार के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया 1 2 3 4, ठीक है। इससे अगर करेंगे तो हमारे पास की इससे अगर भाग देंगे इस संख्या से तो हमारे पास जो दशमलव प्रसार होगा यानी जो दशमलव हम लगाएंगे वो कितने अंक बाद लगाएंगे, 4 अंक। तो इसमें क्या पूछ रहा है ये बताना है कौन सी पॉइंट के बाद यानी परिमेय संख्या दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद प्राप्त होगा। तो इसमें ये बताना अगर इससे हम भाग देंगे तो हमारे पास जो संख्या होगी वो 4 अंकों के बाद, अगर यहाँ पर हमारी कोई संख्या दी हुई है तो 4 अंकों के बाद हम क्या करेंगे इसमें दशमलव लगाकर इसको आगे बढ़ाकर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह से ये हमारे सवाल हो जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। अगली एक्सरसाइज आपकी न्यू उसमें है हमारा क्या बहुपद। बहुपद को कैसे हल करते उसके सवाल कैसे उनको भी देखेंगे अगली वीडियो में। आपको क्या होगा बहुपद के सवाल मिलेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ से लास्ट सवाल, एक एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज आपकी होगी बहुपद, ठीक है। तो बहुपद को कैसे हल करते हैं उनके सवाल कैसे हैं उनको भी डिटेल्स में देखेंगे और जानेंगे। जब तक के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।